हाँ, तो कहां तक पढ़े थे? लीव्स द स्ट्रक्चर हो रहा था आयनिक का। यस Calculation of percent ionic character. परसेंटेज आयनिक। सर आप HCl का एग्जांपल दिए थे कि वो क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अच्छा, वो क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? जैसे NaCl आयनिक बॉन्ड बनाता है और HCl क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? Although the difference is 0.9, the electronegativity difference is 0.9. Why it is forming this covalent bond in place of ionic bond? वो बताया गया। ठीक है। So if I'll write H2, this is the molecule. If I'll write this H2 to draw the Lewis dot structure, what you have to do? See, सबसे पहले जब किसी का भी Lewis dot structure आप बनाएंगे, if it is a covalent molecule, you have to find the bond line. This one is the bond line formula. Okay, first you have to write like this. Then you have to write H with the electron and H with another electron. So this is sharing this one and this is also sharing this one. So that in between these two H, dot and cross are there. So by this HCl is formed. So this thing you have to do. Okay. सबसे पहले तुम्हें इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना होगा और जितना बॉन्ड है यहाँ पे, जितना बॉन्ड यहाँ पे है उतना इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेंगे। अगर मैं यहाँ पे Cl2 लिखा, दैट इज Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो कैसे करते हैं देखो। तो Cl लिखा मैं डॉट 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 एंड यहाँ पे डॉट, और Cl हम लिखेंगे क्रॉस 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 एंड क्रॉस। So this will be taking this electron to complete its octet, and this right side chlorine is also taking the left side electron to complete the octet. So what is the next? The next will be Cl dot 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 dot. यहाँ पे dot cross, यहाँ पे another Cl cross 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 and cross cross. By this Cl2 is formed. So this is the process, or this is the Lewis dot structure of chlorine molecule. Coming to this O2 molecule, O2. देखो ध्यान से, so O2 is O double bond O. Okay, so how this bond is decided? See, in case of this hydrogen or in case of both the hydrogen, already one electrons are there, so they require individually another electron to complete the duplet. तो इसलिए इसका यहाँ पे एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन था, इसको डुप्लेट बनाने के लिए या तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करने के लिए इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। जितना इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए होता है उतना बॉन्ड उसके साथ बनता है। Similarly, if I talk about this chlorine has 7 electron in the valence cell. Chlorine has 7 electron in the valence cell, so it requires another 1 electron to complete the octet. That's why this chlorine will be forming one bond and this chlorine will be forming also another bond. Okay, so in between these two only one bond will be there. तो जितना इलेक्ट्रॉन, जितना बॉन्ड यहाँ पे बना उतना इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेंगे इंडिविजुअल। सिमिलरली कमिंग टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो इस ऑक्सीजन को 8 होने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, इसलिए 2 बॉन्ड बनाया और यहाँ पे ये 2 बॉन्ड बनाया। तो ऑक्सीजन जहां पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड बनाता है, या तो कोई एक एटम के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा या तो कोई 2 अलग अलग एटम के साथ एक एक करके 2 बॉन्ड बनाता है। हम दोनों देखेंगे। तो इन केस ऑफ O2, in between O and O double bond is there, तो क्या होगा देख लो। मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा डॉट 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 एंड यहाँ पे डॉट, तो यहाँ पे और एक ऑक्सीजन लिखा जहाँ पे क्रॉस 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 और ये क्रॉस। सी यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्योंकि हमें 2 बॉन्ड यहाँ पे बनाना है, देखो मैं ये 2 डॉट को इस तरफ रखा और यहाँ पे भी 2 बॉन्ड, ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ रखा। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ऑक्टेट हो गया और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके इसका भी ऑक्टेट हो गया। तो अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे डॉट क्रॉस, यहाँ पे डॉट क्रॉस, और नेक्स्ट ऑक्सीजन का क्या है, क्रॉस क्रॉस। तो नेक्स्ट इसको हम बोलेंगे ये O2 बनता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखो H2O का, H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे रखा और दोनों हाइड्रोजन ऐसे रखा। इसका ये सिर्फ ऐसे नहीं होता है, आगे पढ़ेंगे
वाटर का सिर्फ ऐसा नहीं होता है। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखें तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड हुआ, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 बॉन्ड और चाहिए, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे। मैंने बोला था या तो ऑक्सीजन एक साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो ऑक्सीजन एक एक करके 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो एक साथ में 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो एक एक करके बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है हमेशा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको डुप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से, इसका ऑक्टेट हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं देखो, तो ये H डॉट और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मैंने लिखा क्रॉस 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 क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट। ध्यान से देखो इसको, अगर ये डॉट हुआ तो ये क्रॉस होगा, फिर ये डॉट होगा। अगर मैं, तुम बोलोगे क्या सर जरूरी है कि डॉट पहले से स्टार्ट होगा? जरूरी नहीं है, तुम इसको क्रॉस ले सकते हो। अगर ये क्रॉस हुआ तो ये डॉट होगा और ये क्रॉस होगा। मतलब एडजेसेंट जो है, अगर एक डॉट एक क्रॉस अलग अलग होना चाहिए। मैंने डॉट से स्टार्ट किया इसलिए क्रॉस, फिर से ये डॉट हो गया। अगर तुम इसको क्रॉस से स्टार्ट करोगे, ये क्रॉस तो ये डॉट और ये क्रॉस हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड था। इसे ध्यान से देखो, मैंने इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन को इसके तरफ दिखाया, इस ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके तरफ दिखाया, क्योंकि इसको 2 बॉन्ड बनाना है। यहाँ पे क्या है, इस ऑक्सीजन को इस तरफ एक बॉन्ड बनाना है और इस तरफ एक बॉन्ड बनाना है। तो मैंने क्या किया देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ दिखाया। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, 2 2 और 2 करके दिखाया, 3 पेयर करके दिखाया। लेकिन यहाँ पे इसका 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, ये 2 और ये एक एक करके दिखाया, है ना। तो अभी इसको अगर मैं राउंड करूं तो हाइड्रोजन हैज कंप्लीटेड डुप्लेट, तो ये जो है इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ। और इस ऑक्सीजन का क्या हुआ देखो, इसका 1 और खुद का 6 और इसका 1, इन सबको लेके ये अपना ऑक्सीजन कंप्लीट किया। तो क्या हो गया नेक्स्ट, H डॉट क्रॉस, ऑक्सीजन क्रॉस 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 क्रॉस, फिर डॉट क्रॉस, फिर हाइड्रोजन। बाय दिस योर वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म, बाय दिस योर वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म, है ना। तो अगर मैं बोला N2 मॉलिक्यूल, N2, तो एक नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी ऑक्टेट होने के लिए उसको 3 बॉन्ड चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे S। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा देखो, एक नाइट्रोजन लिखोगे, उसके और एक नाइट्रोजन लिखोगे, इसको भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 5 है, तो इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर इन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड है तुम इसको 1 इलेक्ट्रॉन ही दिखा सकते हो। अगर इनके बीच में 2 बॉन्ड है तुम इसका यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे तुम 1 2 3 और यहाँ पे तुम 1 2 3 ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। और इसके पास टोटल है 5 इलेक्ट्रॉन, बाकी दोनों ऐसे, इसके पास टोटल है 5 इलेक्ट्रॉन, बाकी दोनों। तो अभी इसका जब तुम ऑक्टेट कंप्लीट दिखाओगे तो क्या होगा देखो, ये इस 3 इलेक्ट्रॉन को लेके 8 हो गया और ये इस 3 इलेक्ट्रॉन को लेके 8 हो गया। मतलब अगर नेक्स्ट हम देखेंगे तो क्या हो गया, N डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, या तो अगर ऐसे नहीं लिखे ऐसे लिखेंगे, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, ये 2 डॉट, इसके पास 2 क्रॉस, सो दैट योर N2 इज फॉर्म। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? क्या Yes, यहाँ sir. तक? Yes, sir. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। किसी को कोई डाउट, यू कैन आस्क मी। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। तुम्हारे स्कूल लेवल एग्जाम में ऐसे पूछेगा, ड्रॉ द लीस्ट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज द स्ट्रक्चर, यू हैव टू राइट लाइक दिस। फर्स्ट यू हैव टू राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कैसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किया जाता है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जिसको ऑक्टेट और डुप्लेट होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है उतना वो बॉन्ड बनाएगा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन था, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन करना, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन करना। तो 1 इलेक्ट्रॉन था और एक के लिए शॉर्टेज 1, तो 1 बॉन्ड बनाया। तो हाइड्रोजन हमेशा, हाइड्रोजन कहीं पे भी है हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, और एक तो कितना चाहिए उतना वो बॉन्ड बनाएगा, और सेकंड जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए उसका कंट्रीब्यूशन भी एक हो। अगर ये 1 बॉन्ड बना रहा है तो ये कंट्रीब्यूट भी 1 करे, अगर ये हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बना रहा है तो इसका कंट्रीब्यूशन भी 1। जो जितना बॉन्ड बनाएगा उसका कंट्रीब्यूशन
टूवर्ड्स द बॉन्ड पेयर, टूवर्ड्स द थर्ड पेयर, इसको बोलते हैं, ये जो बन गया ना इनके बीच में, ये जो पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और इसको हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं बेटा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा, ये वाला पार्ट जो दोनों के बीच में है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बॉन्ड पेयर बोलेंगे। लेकिन ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लूं, जो राउंड है रेड मार्कर में वो बॉन्ड पेयर है, जो ब्लैक मार्कर में देख ये और ये और ये, फिर ये पेयर और ये पेयर, जो ब्लैक मार्कर में है, जो तुम्हारा रेड मार्कर, यस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं लोन पेयर, इसको बोलते हैं लोन पेयर, अब्रीविएटेड एज LP। तो लोन पेयर का मतलब क्या होता है, लोन, द वर्ड लोन पेयर कम्स फ्रॉम अलोन पेयर, अलोन मतलब अकेला। देखो इस क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन था, इस क्लोरीन को देखो या इस क्लोरीन को देखो, इस क्लोरीन के पास था 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कितना किया, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट सिर्फ यही किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से देखो, इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, उसके पास आउट ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉन ओनली दिस इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वो जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, तो इसका एक मिलके बॉन्ड पेयर बन गया। बॉन्ड पेयर जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही है। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये भी ये क्लोरीन का टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन तो 17 है, 17, लेकिन दिस 7 इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब लीव्स द स्ट्रक्चर में एक स्पीसीज का, एक एटम का फिर वैलेंस सेल को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं। तो ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो आउट ऑफ द 7 और आउट ऑफ द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, out of the total valence electron, the electron which is participating in bond is known as bond pair, और it is making a bond, this along with this, दोनों मिलके bond pair बनाएगा। ये एक दिया, ये एक दिया। तो यहाँ पे bond pair एक है, Cl2 मॉलिक्यूल में bond pair कितना है, एक है। लेकिन वही Cl2 मॉलिक्यूल में lone pair कितना है, who will say in this Cl2 molecule how many lone pairs are there, जल्दी बताओ। Sir, 3. बेटा एक का 3 है ना, मैं Cl2 पूछा, 6. बॉन्ड पेयर दोनों का, तो Sir, इसका 3, इसका 3, Sir, 6. कितना 6 हो गया। ये भी क्वेश्चन में आता है, ऐसा तो नहीं Cl2 आएगा, आगे कुछ डिफिकल्ट मॉलिक्यूल भी आ सकता है, तो ऐसे आएगा। तो लोन पेयर, द वर्ड लोन पेयर कम्स फ्रॉम एलोन। तो तुम बोलोगे सर इसके एलोन पेयर क्यों नहीं बोला गया, तो अगर जो इसको बनाया, जो इसको लिखे वो एलोन पेयर रखते तो कोई दिक्कत नहीं था, उनको अच्छा नहीं लगा। एलोन पेयर कैसे लगेगा, लोन पेयर वो बोलते, लोन पेयर और कुछ नहीं है, वो एलोन पेयर है, अकेला। मतलब टोटल ये 7 इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाने के लिए आया, ये क्लोरीन के साथ और किसी के साथ भी बॉन्ड बनाने के लिए आया, लेकिन सिर्फ इसी इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवाया बॉन्ड फॉर्मेशन में, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन थे वो अकेले रह गए, मतलब बॉन्ड बनाए नहीं। तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जितने बच गए वो एक एक पेयर बन के रह गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहता है, पेयर में रहेगा तो स्टेबल होगा, क्योंकि पेयर में रहेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एक क्लॉकवाइज स्पिन, तो स्टेबल होगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहना चाहता है ना। तो अगर ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस किसका है, इस क्लोरीन का, ये डॉट इसका, तो या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर किया तब वो बॉन्ड पेयर बनाया, या तो खुद का जो इलेक्ट्रॉन है उसी के साथ पेयर दो करके रह गया, वो लोन पेयर। मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो, लोन पेयर जो है वो एक एटम का स्पेसिफिकली है, और बॉन्ड पेयर जो है दोनों एटम का। लोन पेयर इस अकेला का है, लोन पेयर इस अकेला का है, इसका 3, इसका 3, लेकिन बॉन्ड पेयर हमेशा दोनों एटम के होते हैं। बॉन्ड पेयर में क्यों, ये एक दिया वो एक दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे कौन बताएगा हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स आर देयर इन O2, टेल मी, हु विल से हाउ मेनी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स आर देयर इन O2? Sir, bond 2 pairs. bond pair, 4 lone pair. तो अगर मैं इसको राउंड करूं बेटा, तो ये वाला एक पार्ट और ये वाला एक पार्ट, these two are the bond pairs, so bond pair will be 2. लोन पेयर्स देखो, लोन पेयर्स को मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर में राउंड अप किया था,
तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो दीज आर द, यस, दीज आर द लोन पेयर। तो इसको हम बोलेंगे लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 4 हो गए। 4. क्लियर हुआ सबको? अरे क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Coming to this molecule, tell me how many bond pairs and lone pairs are there in this molecule? Directly you can write number of bond pairs and number of lone pairs in this molecule. Total molecule हम calculate कर रहे हैं. Yes, any one of you? Any one of you? So 2 lone pair, 2 bond pair. देखो ये तुम्हारा है बॉन्ड पेयर, जो दो एटम के बीच में, क्या तो ऐसे सोच सकते हो, जहां पे डॉट क्रॉस मिलके हैं, डॉट क्रॉस मिलके हैं, वो है बॉन्ड पेयर। क्योंकि डॉट दिया, क्रॉस दिया, दोनों अलग अलग चार है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बनाया। ये डॉट दिया, वो क्रॉस दिया, या तो ये क्रॉस दिया, वो डॉट दिया, तो बॉन्ड बनाया। जब डॉट डॉट एक साथ है या क्रॉस क्रॉस एक साथ है, दोनों के बीच में नहीं है, वो अलग से है, वो लोन पेयर है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो ये वाला पार्ट लोन पेयर, ये वाला पार्ट लोन पेयर। हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है ही नहीं, कैसे होगा? उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बोला? हर वो एटम का जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, जो बच गया, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, वो दो दो मिलके एक पेयर बनाते हैं। उस पेयर को बोलते हैं लोन पेयर, क्योंकि वो अकेला है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में हम इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। इस क्लोरीन का वैलेंस सेल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। इस क्लोरीन के साथ हमें 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर। तो फॉर दिस क्लोरीन 3 lone pairs and 1 bond pair is there. And for this chlorine also, these 3 are the lone pair, this is the bond pair. लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, हाइड्रोजन के पास एक ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कहाँ से आएगा? लोन पेयर के लिए तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। टोटल 8 था, वो अपना बॉन्ड बना दिया, तो लोन पेयर आएगा कहाँ से? लेकिन ऑक्सीजन के पास था 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 बॉन्ड बनाया, तो बाकी जो बच गया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, these are the lone pairs. So these 2 are the bond pair and these 2 are the lone pair. So bond pair 2, lone pair भी 2। क्या है, सबको क्लियर हो रहा है? Yes, all of you बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Molecule. Tell me how many bond pairs and lone pairs are there in this molecule? Bond pair and lone pair. Yes. So Sir, 3 bond pair, 2 and Three two lone bond pair. pair, 2 lone pair. तो ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, और ये वाला पार्ट तुम्हारा जो है, ये एक और ये तीनों तुम्हारा बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। क्या एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तुम कैलकुलेट कर सकते हो इसको जानने के बाद? यस, ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लो और जिनको डाउट है वो पूछें। एनी वन ऑफ यू, अगर डाउट है तो पूछो। सर NH4 का कैसे होगा? NH4 is a charged species. NH4 is a charged species, तो उसके लिए हम सोचेंगे, अभी सोचेंगे नहीं इसका। NH4 plus has covalent as well as coordinate bond बेटा। NH4 plus, NH4 अकेला नहीं रहता है, वो प्लस में रहता है। अमोनिया न्यूट्रल है, वो प्योरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कमिंग टू द NH4 plus, NH4 और अमोनियम आयन, it is a cation and it has covalent as well as coordinate or dative bond. We will be going for that. पहले हम covalent करेंगे, उसके बाद coordinate के साथ जाएंगे। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। देखो केमिकल बॉन्डिंग अगर तुम्हारा क्लियर होता है, यस टेल मी। सर मीथेन का? सब कुछ बताया जाएगा बेटा, चिंता मत करो। One by one we'll discuss. We'll discuss the charged species also. We'll discuss the neutral species. All will be discussed. So these are the simple molecules, like your H2, Cl2, O2, N2. They are the simple molecules. That will be going for many complex molecules also. Okay, all will be discussed. Don't worry. देखो, चलो तेरे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने यहाँ पे बोला मीटर, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड बनाते हैं, मतलब किसको कितना बॉन्ड चाहिए, वो कैसे डिसाइड होता है? हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड चाहिए होता है और बाकी जो एटम्स होते हैं उनको कितना इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में है और कितना इनको चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट, उसको देख के बनता है। मतलब ये जो रूल है मैं सिर्फ कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन।
तुम बोलोगे सर आप कैसे बना दिए, मेरे दिमाग में ये आया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए तो गेट स्टेबलाइज उतना ही बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन को एक एक करके चाहिए, और कार्बन के वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन है उसका, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 रहेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, बाकी 4 रहेगा सेकंड ऑर्बिट में। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज 4। अगर 4 है तो उसको 4 बॉन्ड चाहिए, इसको 4 बॉन्ड चाहिए, इन सबको एक एक चाहिए, तो इसको बीच में रख दो, चारों तरफ 4 बना दो। तो ये जो पार्ट है जैसे दिख रहा है ये स्क्वायर जैसे, अगर इसको एंड को जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे, लग रहा है कि स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है, ये नहीं है। वी आर नॉट गोइंग फॉर ज्योमेट्री, ये ऐसा नहीं रहता है। देखो मैं तुम्हें और थोड़ा क्लियर कर दूं, ये बात में करेंगे, डोंट बी कंफ्यूज, सर आप ऐसे बोले थे बुक में और दूसरा स्ट्रक्चर दिया है, ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। मीथेन का ऐसा लगता है स्ट्रक्चर होगा, कार्बन हाइड्रोजन 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 ये सारे 90 डिग्री होगा, लेकिन वी आर नॉट गोइंग फॉर द स्ट्रक्चर, हम लोग इसका ब्लू स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसे किया जा रहा है। लेकिन मीथेन जो है ये मीथेन मॉलिक्यूल है, ये मीथेन मॉलिक्यूलर मार्स गैस है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, रादर द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, विल बी डिस्कसिंग दिस वन, दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ मीथेन, जो तुम स्कूल में पढ़े होंगे। क्यों टेट्राहेड्रल हुआ, क्या उसको मजबूर किया अपना प्लानरिटी लॉस करने के लिए, प्लानरिटी लॉस क्या हुआ, देखो अगर ये ऐसे होता बेटा, काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग, देख लो, तो ये ऐसे रहता तो एक ही प्लेन में, देखो ये एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में, तो अपना प्लानरिटी क्यों लॉस किया, प्लानरिटी लॉस करके क्यों ये 3 डायमेंशनल बन गया, क्यों ये 3 डायमेंशनल बन गया, देखो ये 3 डायमेंशनल है ना, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये मेरे तरफ, ये क्यों हुआ, इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोला गया, सारी चीज हम पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये सब, है ना। तुम डिसाइड कर सकते हो क्यों ये अपना प्लानरिटी लॉस किया, एक बॉन्ड एक मॉलिक्यूल अपना प्लानरिटी कब लॉस करता है, ये सारी चीज तुम पढ़ोगे, रटने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस, हम ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के पार्ट नहीं आ रहे, अभी हम ये पार्ट अलग है, जब इसको बोलते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होगा, कौन सा मैटर उसको डिसाइड करता है, लेटर ऑन जब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तब डिस्कस हुआ, अभी बस मैं तुम्हें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिखा रहा हूं। ओके, सो कमिंग टू दिस वन, so this has 4 bonds, or it wants to form 4 bonds because it has 4 valence electrons. So अगर इसका लीस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले एक H लिखेंगे और कार्बन लिखेंगे और चारों तरफ 4 H लिखेंगे, है ना। तो इसके बाद क्या करोगे, देखो इसका डॉट, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, 4 दिखा दे, और इसको क्योंकि चारों तरफ एक एक बॉन्ड बनाना है इसलिए एक क्रॉस यहाँ, एक क्रॉस यहाँ, एक क्रॉस यहाँ, एक क्रॉस, तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं उसी को ही लीस्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और वो 4 कैसे पता चला, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी इसको हम ऐसे कवर करेंगे, इसको हम ऐसे कवर करेंगे, इसको हम ऐसे कवर करेंगे, और इसको हम ऐसे कवर करेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे देखो जितना आटम होंगे हम उतना सर्कल बनाएंगे, लीस्ट स्ट्रक्चर का रूल यही है, जितना आटम्स होंगे उतना सर्कल। तो क्योंकि सबको स्टेबल करना है हमें, हम हाइड्रोजन को भी स्टेबल करेंगे, इसको भी स्टेबल करेंगे, इसको भी स्टेबल करेंगे, इसको भी स्टेबल करेंगे, इसको भी स्टेबल करेंगे, तो कितना सर्कल होगा, जितना आटम उतना सर्कल, तो 5 सर्कल होगा। तो ऑलरेडी वी हैव मेड 4 सर्कल, है ना। आजिम करो सर्कल है, आजिम करो। तो ये डॉट क्रॉस हाइड्रोजन का दिखा दिया हम, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म। अभी आया कार्बन का, तो कार्बन को चाहिए 8, तो उसके पास खुद का 4 क्रॉस है, तो ये डॉट लिया, ये डॉट लिया, ये डॉट लिया और ये डॉट लिया। क्या है, सबको क्लियर हुआ? ऑल ऑफ यू, Yes, क्या है, sir. सबको क्लियर हुआ बेटा? यस सर। तो नेक्स्ट जो है H लिखा, C लिखा, H लिखा, H लिखा, H लिखा, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। So tell me how many bond pair and lone pair are there in this molecule? How many 4 bond pair and how many 0 4 lone pair. bond pair and 0 lone pair. Bond pair and zero 4 lone bond pair. pair and 0 lone pair, 4 bond pair and 0 lone pair. Okay. So next molecule में आया तुम्हारा दोस्त खुशी, इसको सर अमोनिया कैसे बनाए? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अमोनिया में नाइट्रोजन है ना, वो बीच में रहेगा। देखो जिसको ज्यादा बॉन्ड बनाना, जिसको ज्यादा बॉन्ड बनाना हो, जिसको ज्यादा बॉन्ड बनाना हो वो बीच में रहेगा,
और जिसको एक बॉन्ड बनाना हो या कम बॉन्ड बनाना है वो साइड में रहे, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन को बनाना है 3 बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट होने के लिए उसको और 3 चाहिए, ऑक्टेट होने के लिए जिसको जितना चाहिए उतना बॉन्ड ही बनाएगा अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो सिंपली आई विल राइट दिस n और यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H। देखिए ये काम पहला है, अगर तुम पहले इसको नहीं करोगे, देखो दिस सिंपल मॉलिक्यूल, अगर ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होगा और तुम बॉन्ड लाइन बनाना नहीं जानते हो ना तो फिर तुम्हारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो अगर मैंने ऐसे बोला इसको 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड उसको चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट और हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर लिखने जाएंगे हम बेटा तो क्या होगा देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा, पिक्चर पूरा ब्लर्ड आ रहा है। एक मिनट बेटा, हाँ सर अब भी ठीक है। नहीं ठीक है ठीक। Yes, all of you. Now picture is clear. यस सर। Yes, sir. Okay. ठीक, देखो तो for this nitrogen we have to show 3 dots, and for this hydrogen you have to show in 1 cross। जैसे मैंने तुम्हें पहले से भी बोला है, तुम इसको डॉट देके इसको क्रॉस दे सकते हो और इसको क्रॉस देके इसको डॉट दे सकते हो, कोई इशू नहीं। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, एक था, लेकिन इसका तो 5 था ना, तो 3 तो यहाँ पे दिखाए हम, तो बाकी दोनों ऐसे दिखा। ओके, क्योंकि जितना बॉन्ड उतना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के तरफ रहना है। तो दिस इज 1 सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल। मैंने क्या बोला, जितना आटम उतना सर्कल। दिस इज अनदर सर्कल, ये हो गया तुम्हारा 3। एंड फाइनली जब नाइट्रोजन की बात आती है ना, तो फिर नाइट्रोजन तो अपने 5 था, इनके साथ एक एक लिया, तो यहां से लेके यहां से आया और यहां आ गया। क्या है, सबको क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। Yes, all of you. तो यहाँ पे अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या हो जाएगा, देखो डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, और डॉट क्रॉस एक साथ मतलब वो बॉन्ड पेयर है, डॉट डॉट एक साथ या क्रॉस क्रॉस एक साथ मतलब लोन पेयर है ना। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा अमोनिया मॉलिक्यूल, है ना, ये अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया। तो अगर मैं लोन पेयर बोला, बॉन्ड पेयर बोला, क्या होगा जल्दी? सर लोन पेयर 3 bond pair, 1 lone pair. लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3। यस ऑल ऑफ यू, क्या सबको क्लियर हो रहा है? यस बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो आगे और एक मॉलिक्यूल लेते हैं, तो मैंने अगर तुम्हें बोला CO2 बोला, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन के पास है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, 4 है, 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए उतना बॉन्ड बनाएगा वो। तो कार्बन के वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड बनाएगा वो 4 ताकि उसका 8 हो जाए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाएगा वो 2। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, सोचो 2 ऑक्सीजन को इंडिविजुअली 2 बॉन्ड बनाना है और कार्बन को बनाना है 4। तो कार्बन को बीच में रख दो, दोनों ऑक्सीजन को दोनों साइड में रख लो, ताकि ये ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। काफी इंटरेस्टिंग और इजी भी है। तो मैंने इसको ऐसे किया, इसको ये इस तरफ किया, इसको ये इस तरफ किया, हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाना उसको है और 4, तो उसके बाद यहाँ पे इसको बनाना है 2, इस ऑक्सीजन को बनाना है 2, इस कार्बन को बनाना है 4, तो इस तरफ बीच में कार्बन को रख दो। मैंने बोला जिसको ज्यादा बॉन्ड बनाना हो उसको तुम बीच में रखोगे, है ना, ताकि वो चारों तरफ से उसको बॉन्ड आके उसको ज्यादा बॉन्ड बन जाए। तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो कार्बन लिखा, तो कार्बन के साथ टोटल इलेक्ट्रॉन था 4, तो 2 डॉट करके हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे एक लिखा, ऑक्सीजन यहाँ पे एक लिखा, इस ऑक्सीजन के साथ इसको 2 बॉन्ड बनाना है और इसको यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाना है। तो इसका 2 के तरफ, इसका 2 में दिखाऊं, ऑपोजिट दिखाना पड़ेगा, जितना बॉन्ड उतना इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है बेटा, यहाँ पे इसके पास टोटल 6 है, तो दिस 2 एंड दिस 2, मतलब दिस 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने अलग कलर लिखा है क्योंकि लोन पेयर है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये 2
और यहाँ पे 2, ये भी लोन पेयर ही है। और इसको अगर मैं राउंड करूं, मैंने बोला था जितना एटम उतना राउंड होगा, उतना सर्कल होगा। तो ये वाला पार्ट जो है ना बेटा तुम्हारा ये है, और ये वाला जो पार्ट है ना बेटा इस तरह, और 2 सर्कल हो गया। तो इसका देखो खुद का 6, इसका 2, 8 हो गया। इसका खुद का 6, 2 का 2, तो 8 हो गया। अभी क्या होगा देखो, तो ये जो पार्ट है बेटा ये लेके ये बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो, तो हर सर्कल में तुम्हें 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जब हाइड्रोजन होता है उसके सर्कल में 2 मिलता है, लेकिन बाकी सब जो है उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन मिलता है। देखो ये वाला सर्कल, सर्कल नंबर 1, ये 1 2 3 4 5 6 या 2 डॉट, 8 हो गया। यहाँ पे देखो ये 6 और ये 2, 8 हो गया। ये मिडिल वाला सर्कल देखो, इसका खुद का 4, ये 2, 8 हो गया। सबका ऑक्टेट हो गया। तो अगर इसका हम नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, देखो ऑक्सीजन क्रॉस 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 क्रॉस, यहाँ पे डॉट क्रॉस ऐसे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कार्बन, और इस तरफ डॉट क्रॉस, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया कौन सा, और एक ऑक्सीजन। कैसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। क्रॉस डॉट ऐसे भी कर सकते हो, पेयर दिखना चाहिए तुम्हें। अगर इसका मैं डॉट डॉट किया, डॉट क्रॉस, यहाँ पे 2 क्रॉस रह गया, यहाँ पे 2 क्रॉस। तो ये जो पार्ट है बॉन्ड पेयर, 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 रिमेनिंग ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो मुझे बताओ, CO2 तो बन ही गया। तो मुझे बताओ बॉन्ड पेयर कितना, लोन पेयर कितना, जल्दी बताओ बेटा, 4 bond जल्दी pair, बताओ। 4 lone pair. सर 4 बॉन्ड पेयर लोन पेयर 4 पेयर 4 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर भी 4 है। क्या है सबको क्लियर sir. पूरा? Yes, यस sir. सर Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बेटा। सुचिस्मिता रेस्पोंड, सुचिस्मिता रेस्पोंड। तो लोग थोड़ा, कुछ बच्चे हैं जो लेट ज्वाइन किए, थोड़ा जल्दी ज्वाइन करो। मैं 4:30 कनेक्ट करके तुम्हें 2-3 मिनट या 4 मिनट देता हूँ, ताकि सब लोग आ जाए, हम लोग स्टार्ट करें, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है, तो इन टाइम ज्वाइन करो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सारे लोग? ले चुके हो? Yes, sir. ओके। तो अभी आते हैं, काफी मॉलिक्यूल्स है, जैसे जितने सारे मॉलिक्यूल हैं उनमें से काफी मॉलिक्यूल कोवैलेंट है। जैसे मैं अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास आऊं तो सारे मॉलिक्यूल मतलब कोवैलेंट ही होते हैं। इनऑर्गेनिक में कुछ कोवैलेंट है, कुछ तुम्हारा जो है आयनिक है, लेकिन ऑर्गेनिक में काफी मॉलिक्यूल्स जो है वो कोवैलेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कोवैलेंट मॉलिक्यूल का कंसेप्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड ये हुआ एक पार्ट, हम इसका इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट लिए, फिर हम देखेंगे एग्जैक्टली क्यों ऐसे हो रहा है ना। चलो अभी मैं और कुछ बताने जा रहा हूं। देखो जैसे मैंने बोला ये H है और ये H है ना, H2। तो H2 मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ बेटा, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है कि नहीं। तो इसका जो शेप है, ध्यान से देखो, इसका जो है S का शेप स्फेरिकल है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन, और एक इसका भी एक S है, इसका भी एक S है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों एक दूसरे के तरफ आएंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो ये और ये, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द एग्जैक्ट ओवरलैपिंग ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो ये जो पार्ट है तुम्हारा S, यहाँ पे S, तो इस ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे SS ओवरलैपिंग। क्या है, सबको क्लियर हो रहा है क्यों इसको SS ओवरलैपिंग बोला है? देख लो, क्योंकि Yes, sir. इसका 1s में इलेक्ट्रॉन, इसके 1s में इलेक्ट्रॉन है, दोनों, इसका 1s इसका 1s। तो ये अगर इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ताकि इसका जो पेयर्ड, इसका जो अनपेयर्ड, इसका भी अनपेयर्ड, इसका भी अनपेयर्ड, दोनों अनपेयर्ड मिलकर पेयर्ड हो गए। मैंने बोला ना तुम्हें, इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर्ड होकर रहना चाहता है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड था, इसके अनपेयर्ड था, तो इसलिए बॉन्ड बनाना था। तो जिस मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कैसे पेयर्ड बन जाए, है ना, तो इसीलिए वो बॉन्ड बनाने आते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि, तो अगर पूछा H2 में कौन सा ओवरलैपिंग है, तो योर आंसर इज SS। कैसे? इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम क्लोरीन का बोलोगे तो देखोगे कौन सा ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या तो ऐसे बोल सकते हो, द इलेक्ट्रॉन, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन
the orbital will be participating in the overlapping. जिस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें पेयर्ड है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैं और एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं तो मैं समझ में आएगा। मैंने बोला बेटा Cl2, Cl2 में क्या है देख लो। जैसे क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो ये नियन कोर 10 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद 3s2 3p5 है बेटा। और यहाँ पे जो क्लोरीन का तुम बात कर रहे हो और एक क्लोरीन, दो क्लोरीन तो है ही, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं Cl है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हम लीव स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, हम इसका बॉन्डिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, अगेन इसका नियन कोर है 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी 3s2 ये भी 3p5। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन को भर दूं बेटा, इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको भरूं 3 बॉक्स है, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे इसका भरूं तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो इसको। अगर मैं ये भर दूं बेटा तो ये 1 2 3 4 इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा है, ध्यान से देखो। तो ये जो पार्ट है बॉन्डिंग सिर्फ ओवरलैपिंग सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा बेटा, सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में, क्योंकि ये अनपेयर ये अनपेयर, देखो इसका ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर। तो ये जो है ये एक लोन पेयर होगा, ये एक लोन पेयर होगा, ये एक लोन पेयर होगा, सिमिलरली ये एक लोन पेयर होगा, ये एक लोन पेयर होगा, ये एक लोन पेयर होगा, यही बॉन्ड पेयर होगा। मतलब बोलने का मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वही होता है उसका मतलब ओवरलैपिंग वाला पार्ट, उसी से ही बॉन्ड बनता है। तो मुझे बताओ ये जो जैसे यहाँ पे क्या हुआ 1s1, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s सबसेल में था तो ss ओवरलैपिंग हुआ। तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कौन सा सबसेल में है, कौन सा ऑर्बिटल में, जल्दी बोलो कौन सा ऑर्बिटल में है? सर p में है। तो इसका शेप स्फेरिकल था तो इसीलिए ss ओवरलैपिंग हुआ, ऐसे राउंड किया हम। लेकिन इसका जो p सबसे p ऑर्बिटल है उसका शेप क्या होता है, इसका ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? डंबल। सर डंबल। इसका अगर ओवरलैपिंग देखेंगे बेटा, देखो बेटा कैसे होता है। मतलब ये ऐसे हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे और एक क्लोरीन का देखो बेटा ये ऐसे ये। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या हुआ, जल्दी बोलो कौन सा ओवरलैपिंग हुआ? यस सर पीपी ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे हुआ बेटा पीपी ओवरलैपिंग है ना। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल के पास आते हैं विच इज HCl। तो H यहाँ पे Cl, तो H के पास तो है 1s1, इसके पास आउटर मोस्ट में 3p5, तो इसका p ऑर्बिटल इसका s ऑर्बिटल। तो इसका जब शेप देखोगे तो कैसा होगा, देखो ये हुआ तुम्हारा 1s हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन और ये हुआ तुम्हारा 3p हैविंग अनदर इलेक्ट्रॉन। दोनों ऑपोजिट होना चाहिए, नहीं तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। सेम स्पिन अगर दोनों होंगे, ये क्लॉकवाइज स्पिन या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, तब जाके ओवरलैपिंग हो सकता है। सिर्फ अनपेयर्ड होना जितना इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ऑपोजिट स्पिन के होने उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अगर हम इसको देखेंगे बेटा, देख लो ये और यहाँ पे जो है बेटा ऐसे, और हमेशा देखोगे ये जो ओवरलैप्ड एरिया है, दिस ओवरलैप्ड एरिया विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। तो रूल यही है, वो पेयर बनाना चाहते हैं तो जब भी अनपेयर्ड होंगे तो पेयर होगा। यहाँ पे दोनों एसएस थे तो एसएस ओवरलैपिंग, यहाँ पे दोनों पीपी थे तो पीपी ओवरलैपिंग। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा ओवरलैपिंग है यहाँ पे, जल्दी बोलो कौन सा ओवरलैपिंग है बेटा? सर एसपी ओवरलैपिंग हुआ। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ वो हुआ एसपी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनता है। और अभी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, पहले ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, एस में था, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, पी में था। अभी क्या बोलोगे, अभी कहाँ पे है, अभी दोनों में, एस पे भी है पी पे भी, पर दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में। ये ओवरलैप्ड एरिया है, ये ओवरलैप्ड है। जैसे तुम दोनों हो दोस्त हो, तुम्हारा घर जो है अगल बगल में है, दोनों एक मतलब दोनों का जो है दीवार जो है कॉमन दीवार है ना, या तो दीवार नहीं है कॉमन एरिया है। तुम दोनों बाइक अगर दोनों मिलके अगर सेकेंड हैंड बाइक खरीदे दोनों दोस्त, तो बाइक को कहाँ रखोगे, दोनों के घर के पीछे। मतलब वो घर का जो कंट्रोल है वो तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारे दोस्त के ऊपर भी। तो अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड का हम बात करें तो ये कहाँ पे पूछा जाए, तुम बोलोगे यहाँ, इसका भी ऑर्बिटल के अंदर है, इसके भी ऑर्बिटल के अंदर है। दिस इज द कॉमन ऑर्बिटल, ओवरलैप्ड एरिया, दिस इज द कॉमन एरिया वेयर द इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड। क्लियर हो रहा है सबको बेटा?
क्या ये Yes, सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिए? इरेज करूं? yes, sir. सुनने में मिला 11 तारीख को सीबीएसई बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, सुनने में मिला। आई एम नॉट कंफर्म, व्हाट्सएप में मैसेज आया था। सर 13 को 13 को है हाँ? सर 13 13 को आएगा सर। 13 को, ओके। हाँ, जैसी करनी वैसे बननी, जैसे जैसे किए होंगे वैसे वैसे मिला होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सो यहाँ पे मैंने लिखा नेक्स्ट मॉलिक्यूल, अगर लिखा बेटा मैंने लेट H2S लिखा, H2S ये मॉलिक्यूल, कैसे इसका बॉन्ड बनेगा? ओब्वियसली हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ ऐसे दिखा देते हैं, सल्फर को बीच में रखते हैं। सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप का है, बोला था पीरियडिक क्लासिफिकेशन में, एक ग्रुप में सारे एटम्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। हमें इसका जो है कितना टोटल इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो ऑक्सीजन का 6 है, इसका भी 6 है, तो यहाँ पे इसको 6 है, 2 चाहिए, तो ये हो गया। तो सिमिलरली इफ आई राइट द लीस्ट स्ट्रक्चर, तो ये S हो गया, ये H हो गया, ये डॉट, ये क्रॉस, इसका ये क्रॉस, 2 क्रॉस एक साथ, 2 क्रॉस एक साथ, ये डॉट। तो यहाँ पे तुम्हारा ये हुआ एक सर्कल, 2 सर्कल, ये हुआ बेटा तीसरा सर्कल, 3 एटम के लिए 3 सर्कल। तो इसको कैसे लिख सकते हो? ये ऐसे कर लो, डॉट क्रॉस 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 क्रॉस, है ना? तो ये H2S बन गया। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स आर देयर बेटा? यस, एनी 2 वन ऑफ bond यू? pair and 2 2 lone bond pair. pair, 2 lone pair. 2 bond pair and 2 lone pairs are there. ओके, चलो इसका ओवरलैपिंग बताओ, कौन सा ओवरलैपिंग हुआ होगा इसका, जल्दी बताओ। हाँ देखो, हाइड्रोजन का हमेशा 1s1, तो हाइड्रोजन जहां पे भी होगा ओवरलैपिंग कैसे डिसाइड होता है? इसका क्या है, इसका क्या है, इसका कौन से ऑर्बिटल में ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका कौन सा ऑर्बिटल के अंदर ऑनपेयर्ड है, वही दोनों ओवरलैप किए होंगे। तो हाइड्रोजन जहां पे आप एस होगा ही, या तो दूसरा जो एस होना चाहिए, और दूसरा एस कहाँ पे होता है? H2 में ही होता है, बाकी सब में और कुछ हो सकता है। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन 1s1, तो इनकम्प्लीट जो सबसेल होते हैं, इनकम्प्लीट सबसेल और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, तो वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है? कौन सा ऑर्बिटल? एस है, सी है, डी है? कौन सा ऑर्बिटल इनकम्प्लीट? क्योंकि ऑक्सीजन का अगर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे तो ऑक्सीजन होगा 1s2 2s2 2p4, तो 2p4 6 रहना चाहिए ना उसको, तो है मतलब वही ऑन पैड कैरी किया होगा। और नीचे जब जाओगे तो क्या होगा? वही 2p4 जैसे p4 रहेगा, बस इसमें कोएफिशिएंट बदल जाएगा। सल्फर के आउटर मोस्ट में क्या होगा? अगर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 2p4 है तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 3p4 है। उसके नीचे अगर सेलेनियम जाओगे तो 4p4 है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम पे जाओगे 5p4 है। इसलिए मैंने बोला था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियडिक क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक ग्रुप में सारे जो एटम्स रहते हैं सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, सबका इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट इन द डिफरेंट सबसेल्स वो भी सेम, बस कोएफिशिएंट बदलता जाएगा। ग्रुप में नीचे जाते जाते कोएफिशिएंट बदलता जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल वो सेम। कुछ जगह पे एक्सेप्शन है, जैसे निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। पैलेडियम में थोड़ा अलग है, प्लैटिनम उसमें थोड़ा अलग है, लेकिन मैक्सिमम केस में, पर्टिकुलरली पी ब्लॉक में तो कोई वेरिएशन नहीं। ऊपर वाले एलिमेंट का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा नीचे भी उतना ही रहेगा, और अरेंजमेंट भी सेम, 2p4 3p4 4p4 5p4 6p4 7p4 कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है तो ये हुआ 3p4 है ना। बस पहले ये देख लो, ये S 1s1, ये 3p4 और यहाँ पे 1s1, इससे ही तुम्हारा आ गया ओवरलैप। ये ऑनसाइड हुआ होगा क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है मैक्सिमम, P में रहता है 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन। अगर उससे कम हुआ तो ऑनसाइड तो आना ही आना है ना। तो यहाँ पे ये S से 1 है तो ये P पे है, तो इन दोनों का तो SP ओवरलैपिंग होगा, इन दोनों का भी SP होगा। तो ओवरलैपिंग क्या हो गया? SP ओवरलैपिंग कितना हुआ बेटा? कितना हुआ? 2 SP ओवरलैपिंग। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है?
क्या है, सबको क्लियर हो रहा है बेटा? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सर फिर से एक बार। राज क्लियर हो रहा है बेटा? राज? यस सर। ओके, पुरुषोत्तम क्लियर हो रहा है बेटा जो बता रहा हूं मैं? पुरुषोत्तम? यस सर। ओके, आरोश्री क्लियर हो रहा है? आरोश्री? Yes, sir. ओके, वंशिका? Yes, वंशिका sir. पूरा क्लियर? Yes, Okay. sir. स्वयं? स्वयं पूरा क्लियर हो रहा है बेटा? सर यस। सर 2sp ओवरलैपिंग का एक बार और बता दीजिए ना। हाँ बता देता हूँ बेटा, देख लो। अच्छा, जितना बॉन्ड वो बनाता है, जितना बॉन्ड वो बनाएगा ना, और जितने साइड में, जैसे ये एक साइड है, ये एक साइड है, जितने तरफ वो बॉन्ड बना रहा है, ये एक साइड हुआ, ये एक साइड, जितना सेट होगा उतना ओवरलैपिंग होगा। तो मैंने बोला जिसके इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे है? एस पे। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे? पी है। कैसे पता चला? तुम बोलो सर आपको कैसे पता चला ये जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी नहीं? हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 3p4। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। एस में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, पी में रहता है 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 है तो सारे पेयर्ड होंगे। एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है सारे पेयर्ड होंगे। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, पी में अगर p6 नहीं है और कुछ भी है तो अनपेयर्ड होगा ही। अगर p1 है तो अनपेयर्ड होगा, p2 होगा तो अनपेयर्ड होगा, p3 होगा तो अनपेयर्ड होगा, p4 होगा तो भी अनपेयर्ड होगा, p5 होगा तो भी अनपेयर्ड होगा। तो इससे हमें पता चलेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अगर p6 से अनपेयर्ड नहीं है, मतलब वो p6 में, जैसे मैंने बोला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p4, तो 2p6 में नहीं है, तो वैलेंस शेल 2p है भी नहीं। तो हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है, बॉन्डिंग सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल से होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है। वो अंदर पेनल्टीमेट सेल, अंदर सेल में कुछ नहीं होता है। अंदर वाले सेल सिर्फ स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट दे सकते हैं, उनका बॉन्डिंग में डायरेक्ट इंपैक्ट कुछ नहीं है। और जैसे मैंने बोला इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है तुम्हारा 3s2 3p4। यहाँ पे अगर मैं सल्फर बोला बेटा, सल्फर नियन कोर 10 इलेक्ट्रॉन एंड 3s2 3p4, तो ये भी वैलेंस सेल, ये भी वैलेंस सेल, बट इसका कोई काम नहीं है, इसी का ही काम है। और वो भी रादर देखो, रादर ये भी जो है 1 2 3 4, तो इनका भी कोई काम नहीं है। और ये अभी बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, ये अभी किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये क्या है? और कोई एटम का इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एटम है ना बेटा HH, तो ये एक H के साथ, ये एक H के साथ, तो ये तरह लोन पेयर हो गया, ये तरह लोन पेयर हो गया, यही बॉन्ड पेयर, यही बॉन्ड पेयर होगा। तो यहाँ पे तो 1s1 था ना, तो इसका 1s के साथ इसका कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप किया? जल्दी बता बेटा। इसका तो 1s है, 6 है, इसका कौन सा ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बोल, एस में है, पी में है? पी। कहां पे है? यस, कहां पे है? हाँ बोल। पी में। तो इसका एस के साथ इसका पी, एक ओवरलैपिंग, इसका एस के साथ एक का पी, तो और एक ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन s2 sp ओवरलैपिंग। ये एक हुआ, मतलब ये जो बॉन्ड है sp, ये जो बॉन्ड है sp, तो sp। पूरा क्लियर हुआ? यस पूरा सर। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके, Yes, sir. चलो तो नेक्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूं अभी, BF3 बोरन ट्राइफ्लोराइड, बोरन ट्राइफ्लोराइड है ना। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर तुम बोलोगे सर हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? देखो, तो अगर मैं यहाँ पे बोला इसका, तो इस तरफ एक एस होगा और इस तरफ एक पी होगा। अगर इस तरफ एक और एक एस होगा, इस तरफ और एक पी होगा। इसका ज्योमेट्री हम पढ़ने वाले हैं, ये 2 और इस तरफ ये जो हुआ ऐसे करके होगा, है ना। ये दोनों जो डम्बल शब्द है ना, ये सल्फर का है, और ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे sp ओवरलैपिंग देखो, ये डम्बल ऐसे हुआ और ये डम्बल ऐसे हुआ, जिसके साथ ये हाइड्रोजन। क्लियर हो रहा है सबको? अरे हो रहा है? यस सर। यस सर। चलो Yes, BF3 का बात किया जाए, तो BF3 में B के पास वैलेंस शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बोरन का है 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 करके रहेगा, 1s2 2s2 2p1, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो
तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने SF फ्लोरीन लिखा, यहाँ पे SF फ्लोरीन लिखा, यहाँ पे SF फ्लोरीन लिखा। तो अगर मैं इसका लिस्ट स्ट्रक्चर बनाऊं बेटा, तो ये बोरन हो गया, डॉट डॉट डॉट, काम खत्म। उसके बाद लोन पेयर है ही नहीं, टोटल तो 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इस फ्लोरीन का देखो क्रॉस 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 क्रॉस, यहाँ पे इस फ्लोरीन को देखो, इस फ्लोरीन को देखो, क्रॉस 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 क्रॉस, इस फ्लोरीन को देखो, एक क्रॉस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे। अभी 4 सर्कल बनेंगे, 4 सर्कल बनेंगे बेटा। यहाँ पे एक हुआ, यहाँ पे एक हुआ, यहाँ पे एक हुआ, और जो सेंट्रल है, सेंट्रल का भी एक हुआ, इनको इलेक्ट्रॉन को लेके। तब में देखो 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हुए हो, है ना। ये पहला वाले में खुद का 7, इसका एक डॉट 8 हो गया, यहाँ पे 7, इसका डॉट 8 हो गया, यहाँ पे 7, इसका 8 हो गया, इसका देखो, है ना। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, देखो इसको कितना इलेक्ट्रॉन मिला, देखो बीच वाले सर्कल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला पार्ट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वहां पे हम चलेंगे। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। दिस इज द पार्ट ऑफ डिविएशन ऑफ ऑक्टेट रूल, पढ़ेंगे हम डिविएशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, हम पढ़ेंगे आगे। और एक टाइप है जहाँ पे एक्सटेंडेड ऑक्टेट होगा, जैसे यहाँ पे ऑक्टेट 8 नहीं हुआ, 6 हुआ। क्यों हुआ, कैसे ये एग्जिस्ट करता है, तब बताया जाएगा। और एक एक जगह पे तुम्हें मिलेगा उससे ज्यादा। जनरली मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स वर्क फॉर ऑक्टेट, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट नहीं हुआ फिर भी वो काम करते हैं, और वहां पे उसको हम बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल, एंड दैट इज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अच्छा मुझे यहाँ पे अभी ये पार्ट को रहने दो, हम बाद में देखेंगे। अभी मुझे बताओ यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना हुआ, जल्दी बोलो। बॉन्ड पेयर कितना, लोन पेयर कितना, जल्दी बोलो। 3 bond pair. 3 bond pair, bond pair, लोन पेयर कितना, 9 9 lone pair. 9 लोन पेयर। अच्छा ओवरलैपिंग क्या क्या है बताओ, क्या क्या ओवरलैपिंग है बेटा, बताओ। ठीक है, इसका ओवरलैपिंग हम देखेंगे। इसका ओवरलैपिंग अभी मैं बता देता हूँ, आप बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे उसको। इसका हमेशा पी में है, इसका भी पी में है, इसका भी पी में, इसका लेकिन एस में और पी में है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं ओवरलैपिंग लिख देता हूँ, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बाद में हम डिस्कस करेंगे। 1 sp ओवरलैपिंग और 2 pp ओवरलैपिंग। कैसे होगा आगे मैं बताऊंगा। क्लियर हो रहा है सबको, उसको छोड़ दो अभी। वो 6 इलेक्ट्रॉन फिर भी कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, और वो ओवरलैपिंग कैसे 1 sp और 2 pp हुआ, ये डिस्कस किया जाएगा। इसको छोड़ के बाकी सबको समझ में आया, सब चीज आया समझ में। sir. Yes, sir. Yes. yes sir, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो देखो, तुम बोलोगे सर क्या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अगर हमें पूछा गया तो मैं बोला कैसे बनाओगे, तुम बोलोगे सर काफी आसान है, जैसे आप बोले थे ऐसे कर देंगे, ऐसे सब बना देंगे और आंसर आ जाएगा। तो बिना ये सब किए हुए हमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे मिलेगा। जैसे मैं बोला मैं ऐसा नहीं करूंगा, कितना टाइम किसके पास है, मैं इसको डॉट प्लस बनाऊं और देखूं कौन यहाँ पे है, ओवरलैप्ड एरिया में कौन है, और जो अलग अलग है अकेला है उसको है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला निकाला, है ना। तो वो फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊंगा, ये तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला, है ना। मतलब कौन सा फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट द लोन पेयर्स, है ना। लोन पेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, और विदाउट डूइंग ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि लोन पेयर तुम कैसे निकाले, इसको देखें, बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर, ये 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो ऐसे करके तुम बता रहे हो। मैं बोला तुम इससे कुछ नहीं करोगे, है ना, इतना तक करके तुम बता दोगे, ये सब करने का जरूरत भी नहीं है, इतना करके भी लोन पेयर बता दोगे, बॉन्ड पेयर बता दो, है ना। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। एंट्रेंस में आता ही क्वेश्चन, है ना। हाँ, कैसे इसको किया जाए देखेंगे अभी। एंट्रेंस में तुम्हें टाइम बचाना होगा बेटा, और ये टाइम तुम्हें कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिससे तुम्हारा टाइम बचता है। कुछ पार्ट जो है उसका ट्रिक्स तो बताया जाएगा, देखो। तो यहां पे मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर्स।
तो लोन पेयर हमेशा कैलकुलेटेड फॉर सिंगल मॉलिक्यूल और सिंगल एटम। तो तुम्हें अगर पूरा मॉलिक्यूल में पूछा तो सारे एटम का लोन पेयर निकाल के ऐड कर, इतना ही काम। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बताया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ लोन पेयर्स इक्वल्स टू VE वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय दैट एटम। वो एटम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम जिसका लोन पेयर तुम निकाल रहे हो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो एटम कितना बॉन्ड बनाया टोटल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है। मैं एग्जांपल बताऊंगा तुम्हें समझ में आएगा। मैंने बोला बेटा HCl में कितना लोन पेयर बता। तो यहां पे पहले हम लोन पेयर ऑफ H करेंगे, लोन पेयर ऑफ H, फिर हम निकालेंगे लोन पेयर ऑफ क्लोरीन, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। तो टोटल लोन पेयर। सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? सबको समझ में आ रहा है? यस बेटा। Yes, sir. तो हाइड्रोजन, अगर तुम इसको छोटा सा, मैं यहाँ पे एक बॉन्ड बना, इतना ही तो है हाइड्रोजन, एक ही बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, जल्दी बोलो, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सर 1। हाइड्रोजन ने यहाँ पे ये हाइड्रोजन ने यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया? ये भी 1/2। तो ये हो गया जी। और रियली देखा जाए तो मैंने बोला भी है, हाइड्रोजन कभी लोन पेयर हो ही नहीं सकता, है ना। तो टोटल तो एक ही इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कहां से लाएगा? क्लोरीन के पास आते हैं। क्लोरीन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बोलो बेटा। 7। यहाँ पे क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाया? यहाँ पे क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाया? 1 है कि नहीं? तो डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ क्या हुआ बताओ जल्दी। 3। तो टोटल कितना हो गया? ऐड कर दिया जाए तो HCl मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड लोन पेयर इक्वल टू 3। ऐसे करके करोगे। नो नीड टू ड्रॉ द लीव्स दैट स्ट्रक्चर, करने का जरूरत नहीं है ना। लीव्स दैट स्ट्रक्चर पूछा जाए, हाँ, लेकिन वो एग्जैक्ट कंसेप्ट है, क्यों लोन पेयर इसको बोलते हैं वो मैंने दिखाया। लेकिन एंट्रेंस के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आया, डायरेक्टली पुट दिस फॉर्मूला एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला बेटा PCl3, ये एक मॉलिक्यूल बोला, है ना। तो PCl3 में, और क्लोरीन तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, है ना। क्यों, कैसे पता चला? तुम बोलोगे साहब कितना चला क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। देख लो, जिसका नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसको बोलते हैं कोवैलेंसी। कौन कितना बॉन्ड बनाता है इसको बोलते हैं कोवैलेंसी। यू कैन राइट द वैलेंसी। कौन कितना बॉन्ड बनाता है उसको कोवैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी 2 टाइप का है, वन इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, वन इज कोवैलेंसी, है ना। इलेक्ट्रोवैलेंसी आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंसी आता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का कोवैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ सिंगल एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसका कोवैलेंसी एक ही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन जनरल इन ग्राउंड स्टेट एक ही बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सबके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट एटम। लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर मोनोवैलेंट एटम्स। वैलेंसी मतलब कितना बॉन्ड वो बनाता है ग्राउंड स्टेट में। So in the ground state, chlorine, chlorine, bromine, iodine are monovalent. तुम बोलोगे सर ग्राउंड स्टेट अब क्यों बोले? मैं बताऊंगा आगे जब हम पढ़ेंगे ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, बताया जाएगा। ग्राउंड स्टेट में सबको एक एक इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, तो सब लोग एक एक बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाया क्योंकि उसको डुप्लेट करना है, क्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाया क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, क्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाया, ब्रोमीन भी एक बॉन्ड बनाया, आयोडीन भी एक बॉन्ड बनाया। तो ये सारे मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट, MONO देन वैलेंट। मोनोवैलेंट मींस एक ही बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कौन कितना बॉन्ड बनाना चाहता है। अगर मैं ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना बॉन्ड बनाना चाहता है वो? 2। तो ये एक बाईवैलेंट और डाईवैलेंट है। ऑक्सीजन इज ए बाईवैलेंट एटम और डाईवैलेंट एटम। अगर मैं बोला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाना चाहता है वो 3, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे ट्राईवैलेंट। फिर आता है कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड बनाना चाहता है 4, तो ये टेट्रावैलेंट।
मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन ग्रुप 17 जो यहाँ पे है ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 का जो कोवैलेंसी है ग्राउंड स्टेट में 1 है, क्योंकि सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 16 ओसे टीपो बोला था जो मैं, तो सब ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड बनाना चाहते हैं। अगर नाइट्रोजन वाला ग्रुप 15 बोलते हो, नाना पापा आंटी सब बीमार, उसमें सबके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड बनाना चाहेगा 3 ग्राउंड स्टेट में, तो ये होगा ट्राईवैलेंसी। कार्बन वाला ग्रुप है ग्रुप 14 और काशी गैस संत परिवार, कार्बन सिलिकॉन जर्मानियम टिन लीड, ये सब कितना बॉन्ड बनाना चाहते हैं? 4 बॉन्ड बनाना चाहते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाएगा 4, तो टेट्रावैलेंट। समझ में आया क्या? समझ में आया सबको क्या है, क्या बोला मैं? यस बेटा। Yes, sir. तो वैलेंसी डिफाइंड वैलेंसी अगर कोई पूछा, डिफाइंड वैलेंसी बोलना इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो इसको पहले लिख लिया जाए वैलेंसी इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। लिखने के बाद यस सर बोल। Repeat, sir. Yes, sir. वैलेंसी में लिखो इट इज द कंबाइनिंग, जुड़ने का, है ना, जुड़ने का कैपेसिटी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यस, Yes, sir. तो उस हिसाब से मुझे बोलो Yes, बेटा, इनर्ट गैस का मैं हीलियम बोला, हीलियम का वैलेंसी क्या है? हीलियम का वैलेंसी सर 0। 0, क्योंकि वो कंबाइन होना ही नहीं चाहता है। मैं अगर नियॉन और आर्गन बोला, क्या है उनका वैलेंसी होगा? सर 0। 0. जो है, और वो सब लोग माइक का कर लो, थोड़ा आवाज आ रहा है ना। तो अगर मैं जेनन बोला, तो इनर्ट गैस में एक जेनन एक मॉलिक्यूल है जो बॉन्ड बनाता है। जेनन का कोवैलेंसी 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों बॉन्ड बनाता है, क्या क्या बॉन्ड बनाता है, क्या क्या मॉलिक्यूल, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, है ना। तो बाकी जो है, अभी तुम लिखो वैलेंसी इज ऑफ 2 टाइप्स, वैलेंसी इज ऑफ 2 टाइप्स। यस, वैलेंसी इज ऑफ 2 टाइप्स, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। है ना। तो पहले लिखो इलेक्ट्रोवैलेंसी, पहले लिखो इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी कहां पे दिखता है बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखता है आयनिक बॉन्ड। क्या होता है बता देता हूं। जैसे मैंने बोला NaCl, NaCl में Na सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। अगर मैंने बोला MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, है ना, तो MgO अगर मैंने बोला, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और ऑक्सीजन अपना वही दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो अभी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 2 ही है। तो मुझे बताओ क्या उसका डेफिनेशन होना चाहिए, क्या ऐसा कंसेप्ट है? मैंने बोला NaCl में Na का इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, Cl का भी 1, और मैंने बोला MgO में मैग्नीशियम का एज वेल एज ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 और 2 है। तो क्या मतलब बोलोगे? डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे, बस हिंदी में समझाओ, क्या तुम समझे इसे, दोनों एग्जांपल से क्या समझे? यस, आयनिक कंपाउंड में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और एक्सेप्ट होता है वो। यस, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कंप्लीट ऑक्टेट, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो कंप्लीट ऑक्टेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को, वही दोनों इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया। तो अगर इसका डेफिनेशन पे जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लूज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, ऐसे बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट to complete the octet in a ionic molecule is known as electrovalence.
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको समझने के लिए ट्राई करो, तो उसमें तुम लिखोगी, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। गेन कौन करता है? नॉन मेटल पार्ट, है ना। लॉस्ट कौन होता है? मेटल पार्ट। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट होगा और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट इक्वल्स टू इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी और इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन एटम। चलो लिख लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट by an atom is known as its electrovalency. Example ले लो, in NaCl, the electrovalency of Na as well as Cl, the electrovalency of Na and Cl is 1 in bracket individual, मतलब Na का भी 1, Cl का भी 1, टोटल नहीं करना है। वैलेंसी हमेशा सिंगल स्पीसीज का पूछा जाता है, चाहे इलेक्ट्रोवैलेंसी हो चाहे कोवैलेंसी हो। सेकेंड एग्जांपल MgO, क्या हो गया? कौन बताएगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Mg एंड O क्या हुआ? 2. 2. In MgO, the electrovalency of Mg and O is 2 individually. नेक्स्ट अगर मैंने बोला Na2S, मुझे बताओ यहाँ पे सोडियम का और सल्फर का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? Na2S, any one of you? 2. Sulfur 2, sodium 1 each. Yes, क्योंकि मैंने बोला बेटा इलेक्ट्रोवैलेंसी इज कैलकुलेटेड फॉर सिंगल एटम. So sulfur has 6 electrons in the valence shell, so it will accept 2 electrons, 1 each from sodium. एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक सोडियम और एक इलेक्ट्रॉन देगा, and both will be taken by sulfur. Since sulfur is taking both the electrons, so its electrovalency is 2. But in case of sodium, the electrovalency is 1, not 2. क्योंकि हम टोटल का बात नहीं कर रहे बेटा, हम इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं. तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोवैलेंसी दोनों का सेम होगा. HCl में सेम हो गया, इट्स ओके. MgO में सेम हो गया, इट्स ओके. लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है. यहाँ पे सल्फर का इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, जबकि सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी 1. या तो ऐसे देखा जाए, सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंस हमेशा 1 ही होता है. सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंस हमेशा 1 ही होता है बेटा, क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट में 2 8 1 है, तो एक ही दे सकता है, वो 2 नहीं दे सकता. 2 देने से 2 8 2 7 हो जाएगा अनस्टेबल. इलेक्ट्रोवैलेंसी जनरली कांस्टेंट रहता है जनरली. तो यहाँ पे लिख लो, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम is 1, electrovalency of sulfur is 2. लिख चुके हो बेटा? Yes, sir. ओके. सर अभी लिखो कोवैलेंस. यस, अभी लिखो कोवैलेंसी. कोवैलेंस में क्या लिखोगे? देखो कोवैलेंसी कहां पे यूज होगा. कोवैलेंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोवैलेंसी के ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो फॉर आयनिक मॉलिक्यूल्स, और कोवैलेंसी में ब्रैकेट में लिख सकते हो फॉर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, है ना. सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, इसका डेफिनेशन लिखो. नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड by an atom in a covalent molecule is known as its covalency. Number of covalent bonds formed by an atom in a covalent molecule is known as its covalency. Example,
तो मुझे बताओ HCl, पहला एग्जांपल HCl लिखो, HCl। तो कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना, क्लोरीन कितना, जल्दी बोलो। 1 each. 1 each. So in HCl, the covalency of hydrogen as well as chlorine is 1 each. Then next example is H2O. H2O. Tell me. Oxygen 1. Sir, oxygen 2 and hydrogen 1 each. Like oxygen, the covalency of oxygen is 2, and that of hydrogen is 1 each. CO2, carbon dioxide. CO2, carbon dioxide. बोलो. Sir, carbon 4 and oxygen 2 each. 2 each. कार्बन 4 एंड ऑक्सीजन 2 ईच। जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हम नहीं बनाए थे वही वो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना दो, समझ में आ जाएगा। कार्बन CO2 क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया, ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया, ये कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया। वो बना करके भी देख सकते हो, या तो तुम देखोगे उसका ऑक्टेट से कितना इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। ऑक्सीजन को 2 शॉर्टेज है तो कोवैलेंस 2 है, कार्बन को 4 शॉर्टेज तो 4 है, बस। क्लियर हुआ? अच्छा, तो यहां पे मैं अगर बोला इसका लोन पेयर क्या है, लोन पेयर पे आते हैं हम, तो क्या करेंगे बेटा, देखो CCl Cl Cl। अभी ये इसके पास जितना लोन पेयर होगा इसके पास भी उतना ही होगा, इसके पास उतना ही होगा। तो हम पहले लोन पेयर ऑफ क्लोरीन निकाल देते हैं और जितना होगा इंटू 3 कर देंगे, है ना, क्योंकि ये जितना लोन पेयर कैरी करेगा ये भी उतना ही करेगा, ये उतना ही करेगा, क्योंकि ये सारे इक्वल हैं और सबका जो बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बाय द पर्टिकुलर एटम। तो क्लोरीन का लोन पेयर कितना होगा, कौन बोलेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, पुट दिस फॉर्मूला। 6 again. 7 - 1/2 कितना हो गया, 3। तो 3 क्लोरीन से कितना आ गया होगा, 9 आ गया होगा कि नहीं आया होगा? 9. अरे आया होगा ना। अभी लोन पेयर ऑफ फास्फोरस कौन बताएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस कौन से ग्रुप में है, नाना पापा आंटी सब बीमार, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में। नाइट्रोजन का है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस का ही 5 होगा। तो 5 फास्फोरस ने चारों तरफ देखो कितना बॉन्ड बनाया बेटा, कितना बनाया, 3 बनाया। तो 5 - 3/2 कितना हो गया बेटा, 1। तो अगर टोटल लोन पेयर पूछा जाए, टोटल लोन पेयर, तो हम क्या लिखेंगे, लोन पेयर्स बिकॉज ऑफ क्लोरीन प्लस लोन पेयर बिकॉज ऑफ फास्फोरस। बिकॉज ऑफ क्लोरीन क्या हो गया, एक के पास 3 है, तो 3 3 जा करेंगे +1, तो ये 9 + 1 = 10। क्या ये 10। सबको क्लियर हुआ? Yes, Clear हुआ Yes, बेटा? sir. तो ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में आ चुका है, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर इन केस ऑफ PCl। तो रूल यही है, नो नीड टू ड्रॉ द लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर। मेरा वाला फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, मैजिक बोलते हैं इसको, मैजिक कर लेना, हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं यहाँ पे बताया तुम्हें, यहाँ पे प्रैक्टिस करते करते ये सब करने का भी जरूरत नहीं है, मेरा वाला फॉर्मूला लेकिन याद रखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे मैंने देखो तुम्हारे सामने मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला PCl3, मैंने बोला PCl3, तो P रहेगा सेंटर में, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। हम क्योंकि मैंने बोला अगर यहाँ पे तुम्हें लोन पेयर निकालना हो तो चारों एटम के लिए अलग अलग लोन पेयर निकालना होगा, क्योंकि लोन पेयर हमेशा सिंगल एटम का होता है। क्लोरीन बॉन्ड बना 1, 7 इलेक्ट्रॉन था, बच गया 6 होने से 2 करके 3 पेयर हो सकते हैं, फॉर्मूला ई। तो 7 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाया 1, बाकी रह गए 6, ये दोनों एक पेयर, ये दोनों एक पेयर और ये दोनों एक पेयर, खत्म। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फास्फोरस के साथ इस तरफ एक क्लोरीन, इस तरफ एक क्लोरीन, इस तरफ एक क्लोरीन, 3 बॉन्ड बना दिया, 5 - 3/2 1 हो गया। तो PCl3 में फास्फोरस के पास 1 लोन पेयर, 3 क्लोरीन के पास 3 3 3 करके 9 1 10, काम खत्म, है ना जी? अरे है ना जी बॉस? Yes, sir. बेटा चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और PCl5 का बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी और बताओ PCl5 में कितना लोन पेयर्स होंगे टोटल, जल्दी।
17. 17 देखेंगे। और कोई आंसर आ रहा है प्रोफेसर? और कोई आंसर आ रहा है? बताओ। वंशिका, व्हाट इज योर आंसर बेटा? Sir, 17. यस 17. 17। निखिल, निखिल रेस्पॉन्ड बेटा। निखिल आज एब्सेंट है क्या? Yes, अच्छा। sir. ओके चलो बताओ और कौन है देख लेता हूँ। अंजलि बताओ। अंजलि, अंजलि रेस्पॉन्ड। Sir, 2 minutes. 2 minutes ओके। अलीसा Yes, sir. बता बेटा। सर कर रही हूँ। ओके आयुषा, आयुषा व्हाट इज योर आंसर बेटा? ओके सुश्री, सुश्री व्हाट इज योर आंसर? सर सॉल्व कर रही हूँ। मिनाली, मिनाली व्हाट इज योर आंसर? सर 2 minutes. ओके अरे 2 मिनट में क्या मैगी बना के खा के आओगे? 2 मिनट क्यों, इतना टाइम क्यों? 10-15 सेकंड बोल दो चलो, ऐसा 10-15 सेकंड है, चलो बता देंगे। 2 मिनट। चलो सौरदेव क्या आंसर है बेटा? सौरदेव 29. अरे तो मेरा कल हो गया। ओके एनी अदर आंसर? सत्यरंजन, सत्यरंजन व्हाट इज योर आंसर? सर उसका माइक काम नहीं कर रहा है। अच्छा माइक काम नहीं कर रहा है। ओके सत्य, सत्य बता बेटा। सत्य रेस्पॉन्ड। 17. 17 ओके आते हैं देखते हैं क्या है। तुम लोग प्रोफेसर सही बताएं क्या नहीं। तो PCl5 अगर मैं लिखूं बेटा तो P के साथ क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, एक ही बॉन्ड बनाएगा। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा ये 7 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ क्लोरीन बनाते हैं। लोन पेयर ऑफ क्लोरीन, एक क्लोरीन बना देंगे इंटू 5 कर लेंगे। तो लोन पेयर ऑफ क्लोरीन के लिए एक एक क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन बेटा। 7 माइनस 1/2 तो हो गया 3। यस और नो? अरे यस और नो? Yes. Yes, sir. तो मुझे बताओ ये अगर Yes, एक sir. क्लोरीन के पास तीन लोन पेयर है तो पांचों के पास कितना होगा विद रेस्पेक्ट टू ऑल क्लोरीन? 15. कितने होंगे? 15 होंगे ना। मतलब Yes, यहाँ पे इसका 15. मतलब इंटू 5 करके 15 कर दिया, काम खत्म। कमिंग टू द लोन पेयर ऑफ फॉस्फोरस बेटा। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के पास वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। कितना बॉन्ड बनाया है फॉस्फोरस? चारों तरफ देखो, पूरा गिनो पूरा। कितना बॉन्ड बनाया? सर 5। 5 का 5 बनाया तो काहे का लोन पेयर? बताओ मुझे। लोन पेयर है इसके पास? है इसके No, पास? sir. तो टोटल अगर मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स बेटा क्या हो गया? 15 0 15 ये 17 इज खतरा। ओके 17 इज खतरा। समझ में आया सबको? आया Yes, समझ सबको? Yes. Yes, sir. है ना? हाँ तो ऐसे करना है जैसे मैंने बोला, ऐसे करना है। वो स्टोरी अब एक बोला था ना तुम्हें, याद रखोगे हमेशा। बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। यस ऑल ऑफ यू। चलो इसको लिख लो, एक ही क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट क्या लेना, लिख लो। जिनका हो गया वो लोग बनाए CO2। CO2 में लोन पेयर कितना? जल्दी। Sir, 8 lone pairs. एक 8. या 8? 8, Eight. sir. Yes, sir. ओके ओके सर 4 आ रहा है क्या? So, सर 4 लोन पे है। Sir, 4, sir, 4. योर आंसर शुड नॉट बी लाइक दिस। सर 4 आ रहा है क्या? यू शुड बी कॉन्फिडेंट सर 4 आ रहा Yes, sir, सर वो 4. आदत हो गया है इसलिए 4। है। बेटा देखो ऐसा है ना, आदत इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें ऐसे इस तरीके से पढ़ाया गया।
अब बीइंग माय स्टूडेंट तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो 10 बार कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो एक बार गलत हो सकता है, ये सबके साथ होता है। अर्नब समझ में आ रहा है? अर्नब, यस सर, अर्नब, यस सर। तो इसीलिए तो अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो बोलो वैसे बेस्ट आंसर। मैंने तुम्हें डॉट प्लस बना के भी दिखाया और मैंने तुम्हें ट्रिक भी बताया, तो उसके बाद तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। देख लो, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, है ना, है ना। आते हैं ऑक्सीजन के पास, लोन पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन 6 - 2/2, 6 - 2/2, 2 हो गया। कार्बन के पास तो अगर ऑक्सीजन टोटल देखेंगे 2 × 2 4 हो गया, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। फिर लोन पेयर ऑफ कार्बन अगर बोलेंगे 4 था, 4 बॉन्ड बनाया तो नहीं हो सकता है ना, हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छा ये मैं बता रहा हूं, ये है बेटा नेक्स्ट मॉलिक्यूल। देखते हैं कौन पहले बोलता है, जल्दी बोलो, देखते हैं कौन पहले बोलता है। सर 0 0 0 sir. 0. श्रेयश्री, क्या आंसर आया तेरा? श्रेयश्री, Sir 0. व्हाट इज योर आंसर? Sir 0. सौरदेव, क्या आंसर आया बेटा? तो बोल चुका हूँ सर 0। सौरदेव, सर बोल चुका हूँ 0। अर्नब, सर बोला 0। हरिदेव, Sir 0. सबको सुनाई दे रहा है? रेस्पॉन्ड करो। यस सर। Sir All of you 0. बेटा। सर Yes 0। sir. Sir 0 आ रहा है आंसर। Okay, no issue at all. So here it is 4. तुम लोग सुन रहे हो तो इशू खत्म। तो कार्बन का जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बनाया। ये देखो 1H 2H 3H और 4H, चारों बॉन्ड है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बनाया तो 0। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाया 1, तो बाय 2 0। टोटल क्या है? 0। टोटल लोन पेयर क्या हो गया? 0। कमिंग टू द अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल, अगर तुम्हारा आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रहा है, तुम लोग चैट कर सकते हो। सेंड द मैसेज। इन केस ऑफ अमोनिया हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर? चैट सेक्शन में मुझे मैसेज भेजो जल्दी। अमोनिया के साथ कितने लोन पेयर्स हैं? जल्दी, ऑल ऑफ यू। अर्नब has sent the message 1. Satya privately sent 1. Next. Satyaranjan Tripathi 1. Kaushik Kumar Sahu 1. Susri Misra 1. Next. Vansika 1. Shreyasri 2. Any other? Lenovo Tab 4 1. Rohit Raj 1. Any other student? Minali 1. Next. Sauradev Das 1. Alisa has raised her hand. Answer बता बेटा, लिख के बता चैट सेक्शन में।
तो एक्चुअली कुछ डिफेक्ट है इसलिए मैसेज जा नहीं रहा है। ओके चलो देखते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं। सो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बना हाइड्रोजन, तो इतना हम करने के बाद हाइड्रोजन का अभी नो नीड टू कैलकुलेट द हाइड्रोजन। मैंने बोला हाइड्रोजन के पास टोटल एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर उसका लोन पेयर होने कोई सवाल ही नहीं। जितना इलेक्ट्रॉन बच गया वैलेंस शेल से, जितना इलेक्ट्रॉन बच गया डिवाइडेड बाय 2 करके हम लोन पेयर निकाल। तो अभी कमिंग टू फॉर द नाइट्रोजन ओनली, द लोन पेयर फॉर नाइट्रोजन विल बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड बनाया, वो 3 एक करके 3 बनाया, 2 ये हो गया, एक तो आंसर इज 1। तो जो लोग विवान बोले सब लोग करेक्ट हो। कमिंग टू H2O, बताओ अभी H2O हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर? जल्दी चैट सेक्शन में भेजो मुझे, बिग क्विक। अर्नब 2 जल्दी, नेक्स्ट सौरदीप 2, सत्य 2, नेक्स्ट लेना वो टैब 4 2, आयुषा 2 जल्दी, श्रेयश्री 2, राज आर्यन 2 जल्दी बोलो आगे, अर्पिता 2, वंशिका 2, कौशिक 2, एनी अदर? आई एम वेटिंग, जल्दी बताओ जल्दी। ऐसा नहीं सब लोग 2 बोल रहे तो हम लोग भी लिख लेते हैं 2, अपना बनाओ। अंजलि 2, नेक्स्ट बेटा, और भी बहुत रह गए हैं। सुश्री, अलीसा जल्दी अपना आंसर भेजो। सर 2। यस Minali, Rohit Raj. Yes. So the answer is 2 only, because hydrogen has no lone pair as discussed before. Hydrogen has no lone pair as discussed before, and this oxygen will be having the lone pair. The total will be that of oxygen only. So oxygen has the lone pair 6 minus 2 by 2. So it is 2 is the answer. मैंने बोला OF2, कौन मुझे बोलेगा इसका नाम क्या है? लिख के बताओ चैट सेक्शन में, OF2 का नाम क्या है? यस, लोन पेयर बाद में बताना, पहले मुझे बताओ इसका क्या होगा, नाम क्या होगा, कंपाउंड का नाम क्या है? यस, एनी वन ऑफ यू? सौरदेव? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ओके, अभी बताओ लोन पेयर क्या है? अभी बताओ लोन पेयर। यस, अर्पिता आल्सो सेड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। यस, यू आर करेक्ट। बोलो आगे बोलो। अच्छा देखते हैं, एक मिनट हम इसको तो लोन पेयर देखेंगे। चलो देखते हैं कितना चीज तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है। मैंने बोला बेटा ये है, चलो बताओ इसका नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? चैट सेक्शन में मुझे लिख के भेजो जल्दी। ऑक्सीजन डाइक्लोराइड। सर ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। यस, एनी वन ऑफ यू? अर्नव? ऑक्सीजन डाइक्लोराइड, डाइक्लोरो ऑक्साइड। 2 answer I have got. Any other answer? Any other answer? Listen. In a molecule having both the non-metals, it will be ended with that element which has more electronegativity. In between oxygen and fluorine, the more electronegativity is of fluorine. That's why it will be ending with fluoride, the name fluoride. But in this name, which has more electronegativity? Oxygen. So it will be chloride. Dichlorooxide, you can say.
Dichloroxide is the correct name. Those who have sent dichloroxide, they are correct. Clear हुआ सबको? अरे हुआ clear? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस हिसाब से नेमिंग होता है. OF2, oxygen fluorine. Fluorine has more electronegativity, so it has oxygen difluoride. But in case of OCl2s, दोनों sound same, OF2 OCl2, similar compounds है, लेकिन नाम में अंतर है बेटा. Because oxygen has more electronegativity than chlorine, so it will be ending with oxide. बाकी कुछ भी हो जाए. OF2, fluorine has more. Okay, you have maths class right now. Okay, so no issue, beta. You can leave. So this is the last question. Tell me how many lone pairs? OF2. जल्दी बोलो. OF2. क्या होगा? Lone pairs. 8. Sir, 8. 8. Last question of this class. OF2. Send me the lone pair. 2, 3. अंजलि 8, आयुषा 8, सत्य 8, वंशिका 8. Okay. Any other? रोहित राज 8, राज आर्यन 8, सुश्री 8, मिनाली 8, लेनोवो टैब 4 8. ओके, सो अभी तुम्हें समझ में आ गया. मतलब ये ऑक्सीजन है, इस तरफ फ्लोरीन, इस तरफ फ्लोरीन. फ्लोरीन का अगर देखेंगे लोन पेयर तो 7 - 1/2 3 हो गया. तो इसका 3, इसका 3 6, और यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन का 6 - 2/2 2. तो 3 × 2 ये हो गया 6 और ये 2 8. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. आज के लिए इतना ही बेटा. बाय बाय ऑल. Thank you, sir. Thank you, sir.